हाइलो एल्केन्स। जैसा कि आप जानते हैं हाइलो एल्केन्स के बनाने की विधि। हाइलो एल्केन्स कितनी विधि के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें से आपको हम बता रहे हैं फर्स्ट बाय हाइलोजिनेशन और एल्केन्स मेथड्स। उसमें क्या होता है देख लें आप, बाय एल्केन के द्वारा कैसे बनाएंगे आप। सबसे पहले आप एल्केन कंपाउंड को ले लें। इन्हीं एल्केन कंपाउंड्स अगर आपको बनाना हो मेथिल क्लोराइड्स तो आप मेथिल ले लो और इस पे से क्रिया करा दो किसी हाइड्रोजन, जैसे Cl2 हुआ, Br2 हुआ, I2 हुआ। अब एक प्रश्न उठता है कि आप हाइड्रोजन्स, आप फर्स्ट पेपर में पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि जो आप X बराबर आप जानते हो Cl, Br और I और F, कई तत्वों के बारे में, कई परमाणु के बारे में आप जाने होंगे कि ये X बराबर Cl, Br, I है तो ये किस ग्रुप का सदस्य है या किस में है। आप चलोगे अगर पीरियोडिक टेबल में, आप तालिका में, तो ये आपके होते हैं X बराबर Cl, Br, I और F, एक कैटेगरी होते हैं। और अब आप जानते होंगे कि X, Cl, Br, I जो आपका सदस्य है P ग्रुप का है, P ब्लॉक का सदस्य होगा। और P ब्लॉक का सदस्य आप अगर चेक करना चाहो तो Cl देख लो, यानी जो स्टार्टिंग होता है P ब्लॉक का, कहां से स्टार्टिंग होता है बेटा, थर्ड ए शुरू होता है, थर्ड ए से। थर्ड ए अर्थात जो आप तालिका देखते होंगे ऐसे, जो आप तालिका देखते हैं ऐसे आप तालिका देखते हो, ये आपका स्टार्टिंग होता है ऐसे, यहां से स्टार्टिंग होता है आपका ऐसे P ब्लॉक होता है, ऐसे P ब्लॉक होता है। ये टोटल एलिमेंट्स होते हैं और जो ग्रुप्स डिवाइडेशन होते हैं ये P ब्लॉक्स कहां होते हैं ऐसे, थर्ड ए से। थर्ड ए देखो यार, थर्ड हो गया बन गया आपका, फिर फोर्थ हो जाएगा, फिर आपका फिफ्थ हो जाएगा, फिर आपका सिक्स्थ हो जाएगा, फिर आपका सेवेंथ, ऐसे तमाम हो जाएंगे। लेकिन हमसे मतलब क्या है, ये मतलब क्या है, ये आप जानते हो नो, फ्लोर एफ के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, हेयर एलिमेंट्स एफ कितने होते हैं, 9, यानी एफ बराबर 9 होते हैं। और अगर अब इसको देखते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हो, क्योंकि आप डिटेल पढ़ के बारे में कि कैसे प्रिपरेशन होते हैं या कहां से कैसे कौन एलिमेंट्स आता है, तो एफ अगर जानते हो तो सिंपल वे में अगर कहते हो तो कहते क्या हो कि 2 और 7। लेकिन जब उसके एसपीडीएफ में चलते हो, कोर्स में चलते हो, तो आप क्या करते हो, कहते हो कि सर एसपीडीएफ में कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू करते हैं बोरबरीस लॉ और सेल्स ऑफ उपकोष, सब सेल्स में तो आप क्या होता है ऐसे 1s2 और 2s2 और 2p। देखो ध्यान रहे कि आप s में 2 इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश करते हो और p में कितना करते हो, 6 करते हो। तो चूंकि सबके ऑर्बिटल कक्षक होते हैं तो 1s2, 2s2 और देखो कितनी संख्या बच रही है आपकी, 2p5, देखो 2p5, अर्थात ए क्या हो जाएगा, दूसरा आवर्त और P ब्लॉक और 5वां समूह, अर्थात थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, 1 2 3 4 5, जाके आपका आएगा यहां फ्लोरीन, अर्थात ये जो संख्याएं आपकी होंगी P ब्लॉक के 5वें समूह का होगा, जो आपका ए होगा F, जिसके एटॉमिक नंबर 9 होंगे। लेकिन इसके अगर 9 होंगे, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन पढ़ रहे हो कि प्रिपरेशन कैसे बनाए जाते हैं। यू आप देखें इसमें क्या बनेंगे ऐसे, ए सिंपल वे में कि हियर इसमें से H और इसमें से आपका Cl निकालते हो तो क्या बचेगा आपका यहाँ CH3Cl और प्लस HCl। अब क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि any two strong acid, yeah, what is strong acid, yeah, what is electrovalence bonds, yeah, what is covalence bonds, any compounds here presents देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड, STRONGE, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है बेटा कि किन्हीं दो या किसी एक प्रबल अम्ल का नाम बताओ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपसे कोई पूछता है मोनोहेलोएल्केन्स या किसी एल्किल हैलाइड्स का नाम बताओ, तो आपका एल्किल हैलाइड्स क्या होगा? मेथिल क्लोराइड्स। मेथिल क्लोराइड्स मोनो में संख्या क्या होती है? एक, और जिसमें संख्याएं आपकी 2 हो वह हो जाएगा डाई, जिसमें संख्याएं आपकी 3 हो जाएगा ट्राई, अगर 4 संख्या होती है तो हो जाता है आपका ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसी संख्या आपकी बढ़ती जाती हैं। लेकिन हियर आपकी जो कंपाउंड बना है जिसे हैलोएल्केन्स प्रिपरेशन आप पढ़ रहे हो बाय एल्केन्स, हाइड्रोजनेशन के माध्यम से, एल्किल हैलाइड्स के माध्यम से, तो आपका बनेगा, इसे पढ़ोगे क्या आप? मेथिल और ये संख्या Cl को क्या कहोगे आप? क्लोराइड। ये आपका बन गया। अब देखिए इधर आप चलते हो, हियर एल्केन्स कंपाउंड्स, एल्केन कंपाउंड देख लो आप, प्रिपरेशन तो बन गया एल्केन्स विधि के द्वारा, हाइड्रोजनम कंपाउंड्स कैसे बनेंगे? बन गए हाइड्रोजन कंपाउंड्स, मेथिल क्लोराइड्स। लेकिन ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है मेथेन अर्थात संख्या का संख्या आपकी 1 और हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ, ये आपके बन गए मेथेन। और इसको अदर नेम से क्या कहते हैं? मार्स गैस के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वाई एल्केन्स मेथड्स हो गए। अब देखो, अब दूसरी विधि क्या होती है? दूसरी विधि में आप देखेंगे कि जी एल्कीन के माध्यम से, किसी एल्कीन के माध्यम से आप पढ़ोगे क्या? कि जैसे एल्कीन कोई है, आप किसी एल्कीन कंपाउंड का नाम बताएंगे तो क्या होगा? हो सकता हो एल्कीन कंपाउंड्स, जैसे आप बाई एल्कीन लिख लो, बाई एल्कीन मेथड्स। लेकिन ये ध्यान रहे परीक्षाओं में क्या पूछे जाते हैं, एक ही मेथड से आप प्रिपरेशन बनाइएगा। नो गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको बताया था हाइड्रोएल्केन्स के प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतना मैंने कल आपको पढ़ाया था। इसीलिए क्या आगे चलते हैं आपको फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोएल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स, किसे कहते हैं एल्किल हैलाइड्स। क्योंकि अब जानते हैं कोई कंपाउंड होता है तो उसके बनाने की विधि, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म, उसके स्ट्रक्चर फॉर्म और उसके बॉन्ड नेचर, प्रिपरेशन और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में उसके यूज का उपयोग किया जाता है, वर्णन किया जाता है। लेकिन इसके पहले मैंने कल आपको बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप जान गए होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने फर्स्ट रिएक्शन कर दिया था आपको कि रिएक्शन विथ अमोनिया, फर्स्ट दिया था मैंने रिएक्शन विथ अमोनिया। यानी ये एल्किल हैलाइड्स अमोनिया के साथ कैसे क्रिया करता है, या ये जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं रिएक्टेंट के रूप में लिए जाते हैं, वो अमोनिया के साथ क्रिया करके कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उनको देखना है कि आप क्या प्रोडक्ट का निर्माण आप कर रहे हो। जैसे हियर आप जानते होंगे अमोनिया का सूत्र जो होता है क्या होता है उसको देखें। अमोनिया इसको संक्षिप्त में कहते हैं
शुद्ध इसका क्या होता है, अमोनिया, NH3, जिसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड्स। कैसे इसका निर्माण होता है भी आप जान लेंगे कि नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड्स डिपेंड्स या नाइट्रोजन वैलेंसी एंड हाइड्रोजन वैलेंसी टू फॉर्मेशन। लेकिन आप पढ़ रहे हो केमिकल प्रॉपर्टीज एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स के बारे में आप कोई लिख सकते हो, एल्किल से रिलेटेड हैलाइड ग्रुप को जोड़ दीजिए, जैसे आपका C2H5Br, आपने लिखा। ये किसका सूत्र है, आप जानते हैं, ए आपके एल्किल्स हैं, ये आपके हाइड्रोजन है, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया। किसके साथ आप क्रिया कराओगे, अमोनिया के साथ। अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3, आप NH3 से क्रिया करा दो, क्या बनेगा, एडिशन कंपाउंड्स बनता है। एडिशन अगर संरक्षित किया जाए तो ऐड मीन्स क्या होता है, योग, जिसे आप हिंदी में ये भी कह सकते हो जोड़। इन्हीं एडिशन कंपाउंड्स बनाता है या एडिशन रिएक्शन का निर्माण करता है। कैसे, व्हेन द रिएक्टेंट्स एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स। यहाँ आप देखते हैं इसके पहले कि एथिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम जानेंगे आप कि C2H5NC, हियर नेम एथिल आइसोसाइनाइड, ये बनता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होते हैं। नाउ अदर रिएक्शन, अगला जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनता है उसको देखें। फिर प्रिय बच्चों, जो भी कंपाउंड पढ़ें उसके बारे में डिटेल पढ़ें, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें, उसके उपयोग पढ़ें, ताकि आपको कहीं कुछ भूले ना। फिर अगला केमिकल प्रॉपर्टी देखें कि रिएक्शन विथ जल यानी H2O, रिएक्शन देखें आप, रिएक्शन विथ H2O, इसको देखें। यानी क्या बनेगा, यहाँ H2O के साथ दिखाते हैं रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो आप देख लो रिएक्शन, कोई एल्किल हैलाइड ले लो आप, C2H5Br प्लस H2, नाउ गेट प्रोडक्ट्स, क्या बनता है इसको देख लो। C2H5 आप आप जानते हो इसमें क्या होता है, H और OH मान के क्या बनता है, जल बनता है। और हाइड्रोलिसिस करते हैं एल्किल हैलाइड्स का, तो क्या बनता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ देख लें क्या बनेगा, एथिल, यहाँ देखने डालो आप, बन जाएगा C2H5OH प्लस HBr। छात्रों में ध्यान दें छात्र, बल्कि जितने भी आपके होते हैं रिएक्शन, अनबैलेंस रिएक्शन पर नंबर काट लिए जाते हैं। लेकिन यदि आप रिएक्शन बनाया है तो और ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन करनी चाहिए। रिएक्शन आप अगर नहीं बैलेंस करते उसमें नंबर जो है कट जाते हैं। प्रयास करके नंबर रिएक्शन को बैलेंस करें, और नहीं आपको आता है तो उसको तत्काल आप पूछने का कोशिश करें कि सर इसका क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन हो सकता है। तो ये हियर नेम आप जानते हो। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो, देखो रिएक्शन बैलेंस क्या आता है। आप देखो यहाँ H2HH, C2H5, हर एक रिएक्शन आपका बैलेंस है। इसका नाम क्या होता है जान लें। इस प्रोडक्ट का जो बना है कि एथिल अल्कोहल हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यानी एथिल अल्कोहल, और इसका नाम जानते हो हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये बच्चों आपने केमिकल प्रॉपर्टीज एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे हैं। इतना आप तैयार करें, जहां जिसको आपको फंसता है तत्काल हमसे संपर्क करें, अन्यथा जो भी आपकी त्रुटियां होंगी तब सुधार कर लेंगे आप। तो इसके तहत अब हम कल इसके बारे में जो और अन्य रसायन गुण बच रहे हैं उसको हम कल बताएंगे। थैंक यू, ओके। अब देखते हैं, फिर इसी को रिपीट कर देते हैं कि आप सेकेंड थर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हो, बताया जा रहा था अभी कि RX प्लस KCN रिएक्शन क्या बनता समझा रहे थे आपको कि RCN, और इसको बना लो आप बेटा, K क्या बन जाएगा KX।
तो क्या बनता है रिएक्टेंट उत्पाद में कि व्हेन और एक्स रिएक्ट बिटवीन पोटेशियम साइनाइड नाउ गेट प्रोडक्ट्स और सी एन बना लो यहाँ, और देखो यहाँ सी एन अदर प्रोडक्ट्स के एक्स बन जाते हैं। जहां वेयर के एक्स यहां लिखेंगे WHERE वेयर के एक्स क्या हो जाएंगे, जैसे देखो यहाँ के एक्स अर्थात पोटेशियम हेलाइड्स, ये हेलाइड्स हो जाएंगे। RCN एल्किल साइनाइड हो जाएंगे। इतने आपके जानते होंगे। ए इसके अब इसी को आप चेंज कर लो सूत्र के रूप में, क्या बनेगा यहाँ RX, R को मान लो, अभी बताया माने आपको कि R आप मान लिए हो क्या, R बराबर एल्किल, X बराबर क्या माने हो, हाइड्रोजन। तो नाउ गेट्स रिएक्शन RC2H5X, इसको Cl मान लो या Br मान लो, कोई हाइड्रोजन मान लो, क्या बन जाएगा, किसके साथ दिखाएंगे रिएक्शन की Cl के साथ दिखा दो रिएक्शन, क्या बन जाएगा यहाँ देख लो, सेम रिएक्शन। नाउ इट्स हियर डिपेंड्स फार्मूला, हियर एथिल और आपका साइनाइड, हियर आपका Br और K, क्या बनता है यहाँ सेम रिएक्शन C2H5Cl plus KBr, now gets reaction ethyl cyanide, name ethyl cyanide और अदर नेम बना देंगे, क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम, इसका ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। एल्किल हैलाइड्स के बारे में आपने इन सभी के रिएक्शन पढ़े हैं आपने, और अदर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा उसको देखेंगे। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन सिल्वर साइनाइड्स, रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड्स देखते हैं फिर क्या होगा। सिल्वर साइनाइड के बारे में आप देख लो कि कैसे वो रिएक्शन करता है, अदर प्रॉपर्टीज उसे क्या वो होते हैं रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड्स। अगर रासायनिक में देखेंगे कि रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड, ये कैसे क्रिया करता है, when the alkyl halides reacts between silver cyanides now get product ethyl cyanide चेंज करता है। जो आइसोसाइनाइड होता है वह दुर्गंधयुक्त होता है, क्या निर्माण करता है, हियर देखें रिएक्शन C2H5Br प्लस सिल्वर साइनाइड्स, सेम, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें देखिए वेरी सिंपल रिएक्शन क्या बनेगा यहाँ एल्किल, हियर सेम रिएक्शन एल्किल, वेरी सिंपल रिएक्शन। नाउ गेट प्रोडक्ट्स, इससे आप स्पष्ट कर लिए होंगे क्या उत्पाद बन सकता है, क्या एथिल साइनाइड अर्थात C2H5Cn प्लस AgBr, Cn नॉट Cn आइसोग्रुप अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आपका बनता क्या है C2H5, देखो आपका अमोनिया है ना, इसमें CnH2 आप ले लो, तो क्या बन जाएगा C2H5NH2.HBr, एक कंपाउंड बन गया जिसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन और एक्स कंपाउंड्स। इसके केमिकल्स नेम क्या होंगे आप देख सकते हो, इसका नाम पढ़ दो एथिल अमीन हाइड्रोजन, ये फिर क्या आपका है ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड हो जाएगा, इसका नाम होता है। हियर एल्किल हैलाइड्स फर्स्ट रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी एथिल ब्रोमाइड्स अमोनिया के साथ क्रिया करके एथिल एमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड का निर्माण करता है। प्यारे बच्चों, आपने समझ गए होंगे कि कैसे इसके रिएक्शन बताए जा रहे हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताए जा रहे हैं, क्या होता है। फिर आप देख लो नाउ सेकेंड रिएक्शन में आपको बताया जाएगा ऐसे
कि सेकेंड रिएक्शन इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आप ले लो रिएक्शन विथ केसीएन। रिएक्शन विथ केसीएन आप यहां देख लो, हेडिंग डालेंगे आप ऐसे, रिएक्शन विथ केसीएन। आप जानते हैं केसीएन दोनों आप जानते होंगे, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड किसके साथ क्रिया करता है इसको भी आप देख लें। आप ले लो, आप यही ले लो रिएक्शन, एल्किल हैलाइड्स ले लो, आप Br ले लेते हैं, I जोड़ देंगे या Cl जोड़ देंगे, लेकिन आप एल्किल हैलाइड्स के रिएक्शन पढ़ रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, तो आप इसमें देख लो क्या होता है रिएक्शन, या कॉमन में आप कह सकते हो कि Rx प्लस KCl। हियर रिएक्शन when the Rx react between potassium cyanide, now get products RCN plus KX to form it। लेकिन इस सूत्र के तहत आपको बताया जा रहा है कि Rx here alkyl halides, Rx here alkyl halides, alkyl halides हो गया आपका here potassium, potassium साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड्स क्या बनते हैं देख लो। इसको क्या करेंगे, एल्किल है ना, इसको ऐसे साथ जोड़ दीजिए, क्या बन गया आरसीएन, आरसीएन प्लस क्या बनेगा केएक्स, केएक्स ये बन गया आपके, यानी पोटेशियम हैलाइड्स, और ये क्या बन जाएंगे एल्किल साइनाइड्स। लेकिन ये तो आप सूत्र के तहत आपने जान गए, अब इसको आप मॉडिफाइड कर लो, चेंज कर लो अदर एग्जांपल के तहत। तो अदर एग्जांपल के तहत आप करते हो, इसको चेंज कर लीजिए तो क्या बनेगा इसको देखते हैं। Rx को मान लो इधर, Rx मान लो आप एल्किल, वेयर और एल्किल मान लो, एल्किल मानते हैं तो क्या हो जाएगा R बराबर CH3 या C2H5 या C3H7 डॉट डॉट, ये आप जानते हो। लेकिन आप रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा इसके बारे में आप जान लो। रिएक्शन में जैसे आप देख लो यहाँ कि यदि आप लिखते हो R की जगह पे लिख लो, आप क्या बनाओगे R की जगह पे C2 लिख दो कि C2H5 Br प्लस किसके साथ दिखाएंगे आप KCl, KCl जैसे 5th पॉइंट्स है यूज वाले में, एल्किल हैलाइड्स के यूज क्या होते हैं अल्कोहल के निर्माण में, जैसे मेथिल और पढ़ते हो मेथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल आदि कर लो, यानी विभिन्न इसके यूज होते हैं। ये यूज होते हैं यानी आपके एल्किल हैलाइड्स के बारे में बताया गया बच्चों। जैसा कि मैंने पूरा एक समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट चैप्टर हाइड्रो एल्केन्स और हाइड्रो एल्केन्स के बारे में बताया कि प्रिपरेशन कैसे होते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया आपको आज कि किसके साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विथ अमोनिया के साथ क्या करता है, रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड के साथ कैसे निर्माण करता है, उत्पाद प्रोडक्ट क्या बनाता है, रिएक्शन विथ KCl, रिएक्शन विथ AgCl, रिएक्शन विथ सोडियम मिथॉक्साइड, और इसका एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं अर्थात जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या उत्पाद बनता है। विभिन्न प्रकार के रिएक्शन आपको बताए गए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के माध्यम से, और उसके यूज भी बताए गए हैं कि इनके यूज किस किस क्षेत्र में होते हैं। जैसे आपका कार्बनिक यौगिक के निर्माण बताया गया, कार्बनिक पदार्थों के रूप में, विलायक के रूप में, दोहरे कार्बनिक एल्केन के निर्माण में, डॉर्जन रिएक्शन के निर्माण में, हुंस-डीकर रिएक्शन के निर्माण में, फिन-क्लैस्टेन रिएक्शन के निर्माण में, और फिर बताया आपको मादक पदार्थ जैसे अल्कोहल के निर्माण में, जैसे मिथाइल अल्कोहल्स, एथाइल अल्कोहल, ट्रिपल अल्कोहल, ETC आदि इसके उपयोग होते हैं। और फिर बच्चों इसके बारे ये तो आपके एल्किल हैलाइड के बारे में बताया मैंने आपको, और फिर आपको हम बताएंगे क्या लेके आएंगे, यानी आप समझिए इसके बारे में। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या, नेक्स्ट इसमें आपका दिया गया हेडिंग कि क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म क्या होता है। देखिए बच्चों ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म नेक्स्ट आपकी हेडिंग है क्लोरोफॉर्म, और इतनी पॉइंट्स क्लोरोफॉर्म में बताना है जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र इसके होते हैं CHCl3 होता है, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्म में हम व्यक्त करते हैं। और इसको यदि हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला
तो इसको क्या हम बताएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला में, तो ये क्या करते हैं आपके NH और सिंगल बॉन्ड CH हो गया, और ये देखिए आप बताया जा रहा है आपको Cl और Cl इन स्ट्रक्चर फार्म। नाउ इट्स क्लोरोफॉर्म स्ट्रक्चरल फार्मूला CHCl3, और इसके नाम क्या होंगे 1 2 3 ट्राई क्लोरो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन। और इसके क्या होते हैं देख लो, इसका MW मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं 119.5 इसके होते हैं मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। और इसके खोजकर्ता क्या होते हैं, यानी डिस्कवर्ड 1831, यानी इसको डिस्कवर किसने किया, यानी खोज किसने किया, डिस्कवर्ड यानी डिस्कवरी यानी 1831 से लिविंग तथा सुविरम, लिविंग एंड सुबीरम, लेकिन कहीं कहीं नाम आपके आता है सिम्पसन के नाम से भी जाना जाता है, सिम्पसन के नाम से जाना जाता है। इन वैज्ञानिकों ने क्लोरोफॉर्म के बारे में पूरी विशेषता बताई, जिनके क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं न्यूट्रिकेशन, ये तो आपके जनरल फंडामेंटल हो। इसकी बॉन्ड नेचर क्या होती है, बॉन्ड अब दिखाएंगे नेक्स्ट हेडिंग कि बॉन्ड यानी बॉन्ड नेचर, इसकी बंध प्रकृति क्या होती है, बंध प्रकृति में देखेंगे तो ये बंध प्रकृति कैसा आपका होता है। देखो यार एकल बंध ये सब क्या होता है, एकल बंध क्या शो करता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, लिखेंगे यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड COVALENT, कोवैलेंट बॉन्ड ये होते हैं ये बच्चों। तो इसके ठीक इसके अलावा कल हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक, थैंक यू। अब नेक्स्ट देखेंगे सोडियम इथॉक्साइड की क्रिया, यानी एल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ सोडियम C2H5 रिएक्शन विथ सोडियम इथॉक्साइड, ये कैसे एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है, अर्थात C2H5Br देते हैं, C2H5Br प्लस देखो आपका किसके साथ दिखाएंगे रिएक्शन NaOC2H5 रिएक्शन रिएक्ट बिटवीन, वेरी सिंपल रिएक्शन। इसका नाम जानते हैं एथिल ब्रोमाइड्स सोडियम इथॉक्साइड, लेकिन बनेगा क्या, इसको आप मिला सकते हो, क्या हो सकता है, इसको आप मिला लो, सिंपल रिएक्शन क्या बन गया आपका सोडियम ब्रोमाइड, और क्या बचता है देख लीजिए C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये मेन कंपाउंड आपका होता है। ये मेन कंपाउंड अगर सिंपल नेम में देखेंगे जानेंगे तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम पढ़ेंगे सिंपल नेम में कि डाई एथिल ईथर और इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन एक कंपाउंड में जाते हैं। और अर्थात एक जो हम पढ़ रहे हैं आप लोगों को बताया जा रहा है बच्चों कि रिएक्शन विथ किसके साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ, यानी किसके प्रॉपर्टीज केमिकल की एल्किल हैलाइड्स के, यानी एल्किल हैलाइड्स एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स बिटवीन सोडियम इथॉक्साइड नाउ गेट प्रोडक्ट्स डाईएथिल ईथर और इथॉक्सी इथेन। अब फिर चलते हैं इसके, अभी आपने पढ़ा एल्किल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज, अब चलते हैं इसके यूज क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड्स के यूज क्या होते हैं इसको देख लो। यूजेस में देखते हैं एल्किल हैलाइड्स कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, पहला लिखेंगे यहाँ कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ सेकेंड जो आपके होते हैं एल्किल हैलाइड्स अकार्बनिक
यौगिकों में क्या होते हैं, अल्प विलेय होते हैं, यानी इनसॉल्युबल ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक पदार्थों में क्या होते हैं, पूर्णतः विलेय होते हैं। लिखेंगे यहाँ कार्बनिक पदार्थों में ये पूर्णतया विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट्स, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, दुगने कार्बन के एल्केन बनाने में, दुगने कार्बन के एल्केन बनाने में फोर्थ यूज में क्या कर सकते हो आप, फोर्थ वाले में जैसे जो आपके एल्केन हैलाइड्स होते हैं फोर्थ ग्रुप में, जैसे विभिन्न प्रकार के रिएक्शन, यानी जैसे आप पढ़े होंगे ना डोर्जन रिएक्शन, हुन्स डीकर रिएक्शन है ना, फिनक्लेस्टीन रिएक्शन, आद यानी ईटीसी आद के निर्माण में। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, इसके उपयोग कहाँ होते हैं पांचवा पॉइंट्स में, कि रिएक्शन के निर्माण में। पांचवें पॉइंट में देखेंगे कि अल्कोहल जो मादक पदार्थ होते हैं उनके निर्माण में, यानी यूज ऑफ एल्कोहल, यानी अल्कोहल के निर्माण में, अल्कोहल के निर्माण में, जैसे मेथिल अल्कोहल। गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी अब मैंने बताया आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। अब देखिए अगला केमिकल प्रॉपर्टीज हैलोएल्केन के एल्केन हैलाइड्स के रिएक्शन विथ किसके साथ दिखाएंगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, इसको आप देखेंगे। एल्किल हैलाइड्स ले लें आप, एल्किल हैलाइड्स अर्थात C2H5 ले लो आप, Cl ले लेंगे, चाहे Br ले लो। अगर आप Cl लेते हो या Br लेते हो तो C2H5 Br लो, प्लस किसके साथ करोगे आप रिएक्शन, H3PO3। नाउ गेट प्रोडक्ट्स हेयर, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यानी रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड्स की क्रिया ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है और उत्पाद क्या बनाएगा, इसको देखेंगे आप। एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस HBr, इसका नाम होता है क्या, एथिल अल्कोहल। और दूसरा आपका क्या होता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। यू कैन नो, आप जानते होंगे सेम अदर्स हाइड्रोब्रोमिक एसिड अगर Br से दिखाए हैं, हाइड्रो अगर दिखाएंगे Cl के साथ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आई करते हो तो हाइड्रो आयोडिक एसिड। लेकिन अब देखते हो यहाँ रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन आप बैलेंस करोगे तो 3 एथिल ब्रोमाइड्स, देख लो आप 3 एथिल ब्रोमाइड्स रिएक्शन मिलाएंगे आप, Br है यहाँ आप लगा दो 3HBr। बैलेंस देखो कि आप देख लें कार्बन की संख्या 6 है ना, और इधर देख लो आप कार्बन संख्या 2 है। तो यदि आप यहाँ एथिल अल्कोहल है तो यहाँ यदि आप 3 करते हो तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और ऑलरेडी बैलेंस देखिए रिएक्शन, Br देख लो
बी आर कितने हो जाएंगे, जिसके सामने फ्रंट पर 3 लगते हैं पूरे संख्या को कैलकुलेट शो करता है, इंगित करता है। तो 3 बी आर, इधर देख लो 3 बी आर, करेक्ट। उधर चलते हैं रेक्टेंगल में, H3 है और 3H, P देख लो, P क्या बनता है, P वाले में देखेंगे आप HBr है, तो HBr देखने आंसर कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही, यहां देख लो रिएक्शन में यहां त्रुटियां हो रही हैं, ध्यान दें। PBr यानी आप करते हो तो PBr है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, H के स्थान पे कर लो PBr3, PBr3 हो जाएगा। हाँ एग्जैक्ट PBr3 रिएक्शन, तो PBr3 यानी फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड रिएक्शन बैलेंस करें आप, 3H3PO3 और 3PBr3, तो PBr3 बैलेंस रिएक्शन नहीं है, इसको चेक करते हैं। एथिल अल्कोहल 3H3PO3, 3 एथिल अल्कोहल और 3 PBr3। नाउ नेक्स्ट, क्या आप देखते हैं इसमें क्या बैलेंस नहीं है, फिर इसमें दिखाया जाता है कि बैलेंस करने के लिए फिर क्या होगा आपका 3 क्लोरो 3 CH5OH 3 CH5OH और आपका फिर क्या बनता है 3C2, यानी आप देख लें H3 P आपका बैलेंस है, बाकी शेष तो बैलेंस रिएक्शन आपके हैं। नाउ नेक्स्ट अदर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर देखें क्या बनता है इधर रिएक्शन। नाउ Mm-hmm.